चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक नंबर 23। यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, मनुष्य भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म दे चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकरों को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक शांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रकृति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर पाते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10.33 और 31 में इसकी पुष्टि की गई है। नेतस्तमाचारे जातु मनसापि हानीश्वरः विनश्यत्याचरण मूढ़ः यद्यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरित क्वचित् तेषां यत् स्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके
द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गति को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक भी बूंद पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अन्य छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नित्य लीला का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यह होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान ने रासलीला की तो हम भी पर स्त्री गमन कर सकते हैं, कि पर स्त्रियों के साथ नाच सकते हैं, कि कूद सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो इस समय रासलीला की थी तो सिर्फ 8 साल के थे। उनके अंदर काम भावना की कोई इच्छा ही नहीं थी, जो काम भावना जागृत नहीं थी उनकी उस समय। 7 साल के 8 साल के जो थे, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। हमें उनके वचनों का पालन करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या उपदेश दिया है उसका पालन करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण करेंगे तो हम गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अनुसरण करेंगे तो हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि शिव जी ने सागर का समुद्र ही पी लिया था और वो फिर भी भगवान के भक्त और भक्तों में शिरोमणि कहलाए, और हम तो एक जहर की, अमृत की, विष की एक बूंद भी पी लेंगे तो मर जाएंगे। तो इस वजह से हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।